जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं स्कंद षष्ठी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। आज के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने का बड़ा महत्व माना जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में यह पर्व पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत में अति महत्वपूर्ण माना जाने वाला स्कंद षष्ठी का व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि आज के स्कंद षष्ठी को कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी को स्कंद के नाम से पूजा जाता है। आज के दिन पूरे विधि विधान के साथ कार्तिकेय जी का व्रत और पूजन किया जाता है। माताओं के लिए आज का व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए कार्तिकेय जी की विजय के उपलक्ष्य में इस दिन स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि स्कंद षष्ठी यानी कि आज के दिन भगवान कार्तिकेय का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से साधक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। आज का व्रत महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी स्कंद षष्ठी व्रत रखना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। स्कंद षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया के बाद घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करें और धुले हुए साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्कंद षष्ठी का व्रत करने का संकल्प करें। अब पूजा स्थल या घर के मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करें। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय के साथ साथ उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी पूजन करने की परंपरा है। इसलिए स्कंद षष्ठी के दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आज के दिन पूजा के लिए ऐसी तस्वीर या प्रतिमा रखें जिसमें संपूर्ण शिव परिवार हो। अब दीपक और धूप जलाकर पूजा शुरू करें। इसके बाद सभी को फल, फूल, सिंदूर, अक्षत और मौली अर्पित करें। फिर मिठाई का भोग लगाएं और व्रत कथा सुने। कथा पूरी होने के बाद आरती करें और भगवान से पूजा के दौरान होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। आइए सुनते हैं स्कंद षष्ठी व्रत कथा। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा भी विचित्र है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो गई। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नाम के दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या में प्रसन्न होते हैं। और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है।
कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। उनके प्रमुख देवता हैं उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।